कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कार्तिक मास का इतना महात्म्य क्यों है? जैसे युगों का, 4 युगों का सरताज है सतयुग, समस्त नदियों में महातीर्थ है गंगा, शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाला विनिर्गत वेद, ऐसे ही 12 मास का सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास कहलाता है। कार्तिक मास वो मास है जिसे विजय मास कहते हैं, अर्थात कार्तिक मास जीवों को विजय प्रदान कराता है। ये भक्तों का मास है, इसे दामोदर मास भी कहते हैं। बताया जाता है कि इसी मास में भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, इसीलिए इसे कार्तिक मास कहते हैं। अन्य मासों के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण या अन्य स्वांश हैं, लेकिन कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने एक प्रसंग में बताया है कि श्री राधिका का नाम कार्तिकी है। यही कार्तिकी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप सब श्री राधा रानी कौन है इससे तो परिचित हैं ही। राधिकां सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता। राधा वो है, वो हिलादिनी शक्ति का नाम है जो जीवों को हरि संबंधित उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करती। राधनोति सकलान कामान, वो महाशक्ति हैं राधा। ये श्री कृष्ण की आनंद मूर्ति हैं, ये एकमात्र आनंद प्रदान करती हैं। तो कार्तिक मास में जो श्री राधा रानी की ही उपासना करता है पूरे मास, तो श्री राधा रानी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण भक्तों को, साधकों को श्री कृष्ण प्रेम या श्री कृष्ण भक्ति की शक्ति प्रदान करती हैं। और कार्तिक मास में साधक यदि पूर्ण मनोयोग से साधना करता है तो अनंत अनंत फल प्राप्त करता है। इसीलिए इस मास को विजयी मास कहा जाता है। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनां पराम तस्मात् परम तरम देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शंकर उमा से कह रहे हैं, उमा वैसे तो विष्णु की उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं जब उनके जनों की उपासना की जाती है, वो उसे परम श्रेष्ठ मानते हैं। और जो उनके जनों से प्रेम नहीं करता, उनकी आराधना नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, सामने प्रस्तुत है उनका निज जन और हम आराधना ना करें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्कंद पुराण में बतलाया गया है, दृष्ट्वा भागवतम दैवात् सन्मुख ते ये हिते
ना गृह्णाति हरि तस्य पूजां द्वादश वार्षिकीं। जो उनके निज जन की आराधना नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, स्कंद पुराण कहता है कि भगवान 12 वर्ष तक उनकी सेवा पूजा ग्रहण नहीं करते। आप पूजा करते रहिए, शंकर जी पर जल चढ़ाते रहिए, आराधना करते रहिए, भगवान 12 वर्ष तक पूजा आराधना ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम है, ये पुराण कह रहे हैं। और जो उनके निज जन की भक्ति हो जाए तो फिर इतने आनंदित हो जाते हैं, श्री कृष्ण की प्रेम उड़ेल देते हैं। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, अर्थात दीपावली के दिन ये ऊखल बंधन वाली लीला हुई थी। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा और चौराग्रगण्यम, चोरों के राजा पुरुषम नमामि, ऐसे परम पुरुष जो आधीनता स्वीकार किए हैं ब्रह्म की माँ यशोदा की, उन्हें घसीटते हुए वो ले जा रही हैं और जाकर ऊखल से बांध दिया। दाम माने होता है रस्सी और उदर माने होता है पेट, तो ऊखल से लगाकर भगवान के पेट को रस्सी से बांध दिया। ये दिवाली वाले दिन ही ये दामोदर लीला हुई थी। भविष्य पुराण में एक और प्रसंग आता है कि कार्तिक मास के समय ही द्वापर युग में श्री राधा रानी कुंज में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते हार गईं। जब बहुत विलंब हुआ और कृष्ण पधारे तो मानिनी ने कृष्ण के हस्त को पकड़कर कुंज में जो माधवी लताएं थी उन लताओं से श्री कृष्ण को बांध दिया। इसीलिए वैष्णव जन कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं। तो हम लोगों के लिए ये कार्तिक मास बड़ा महत्वपूर्ण है। यही तो कारण है कि जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने 1 माह का साधना शिविर श्री मनगढ़ धाम में परंपरागत रूप से रखा। जब से प्रारंभ किया आज तक और आगे भी वो चलता रहेगा। उसके पीछे कारण एक ही है कि ये मास विजयी होने का मास है, साधक के लिए प्रेम प्राप्ति हेतु लगने का मास है, संकल्प का मास है। कार्तिक व्रत होता है। जो लोग कार्तिक व्रत रखते हैं वो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा व्रत रखते हैं। व्रत से मेरा तात्पर्य खाना छोड़ना नहीं। व्रत का अर्थ होता है रिजोल्यूशन, संकल्प, निश्चय। उस निश्चय के पीछे जो जो विधान शर्तें हैं, अल्प खाओ कि आलस्य ना आए, वो सब गौण हैं, लेकिन प्रमुख संकल्प है भक्ति का। तो कार्तिक मास में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए 3 व्रत धारण करने होंगे। समस्त व्रतों में ये 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ हैं।
पहला व्रत। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने इस पहले व्रत को किया तो आपका ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा। पहला अभ्यास, बिना माला के श्वासों से श्री राधे नाम का जाप करना। गुरुदेव ने बतलाया है कि अपने श्वास के उत्सर्जन विसर्जन दोनों के समय उत्सर्जन में रा बोलो, विसर्जन में धे बोलो। श्वास लेते समय रा, छोड़ते समय धे। ऐसे राधे नाम का एकांत में बैठकर 15 से 20 मिनट जाप करो। जब ये जाप 1 महीने तक होगा निष्ठापूर्वक, तो फिर आपको एकांत में बैठना नहीं पड़ेगा। आप हर काम करते रहेंगे और श्वासों की माला में वो रा और धे मिश्रित हो गया होगा और वो नेचुरल अपने आप जाप चलता रहेगा। और वो राधे नाम मिश्रित श्वासों को आप विसर्जित करेंगे, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो ये पहला व्रत। दूसरा व्रत, पूरे मास में कोई संसारी चिंतन ना आए, हमारे हृदय के कल्मश मिटे, ये पापों की परत एक एक करके हम इसका मार्जन करें, इसे मिटाएं। इसके लिए पूरे मास संकल्प लेना है श्री राधा कृष्ण के नाम, गुण, लीला, कथा आदि का श्रवण और फिर उसका चिंतन। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवान विविध दुख दवार्दितेषाम्। भागवत कहती है कि यदि तुम श्री राधा कृष्ण के लीला रस कथा का निषेवण करोगे, श्रवण करोगे मन से, तो तुम्हारे जो कल्मश हैं, त्रिताप हैं, उसका क्षय होगा, तुम आनंदमय हो जाओगे। हमारे श्री महाराज जी वर्णन करते हैं प्रेम रस मदिरा में, गोपियां बिरह आतुर अन्य सखियों से कहती हैं कि हमें हमारे श्याम सुंदर की बार बार स्मृति आती है और यही स्मृति हमारा बल है। जो लीलाएं, जो आनंद, जो रस हमने प्राप्त किया वियोग की अवस्था में, वो चिंतन बन गया है। और केवल श्री कृष्ण का चिंतन निरंतर हमारे तप्त हृदय को शीतलता प्रदान करता है। और यही साधना है, ये गोपियां कह रही हैं। श्रवण सुनत नित प्रियतम चर्चा। श्री महाराज जी प्रेम रस मदिरा में कह रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर बड़े सहज हैं, ये स्मृति आ रही है और हम निरंतर उन्हीं की कथा रस का, उनकी ही लीला गुण आदि का श्रवण करते हैं। उनका नाम अमृत है। नेत्रों से निरंतर अश्रु विमोचन करती हैं। वही बात श्रीमद् भागवत में गोपियां विरह आतुर होकर गोपी गीत में कह रही हैं
तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं। तो दूसरा व्रत हमें श्री राधा कृष्ण के लीला रस कथा का श्रवण करना है और उसी में डूबे रहना है। और तीसरा व्रत निरंतर एकमात्र पूरे मास में हरि नाम संकीर्तन करना है, यानी नामावली का गान करना है। उनके नाम गुण लीला आदि का श्रवण और वाणी से गान, मन से रूप ध्यान। तो ये 3 व्रत हमें धारण करना है। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस कार्तिक मास को भक्ति मास, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं, उनकी उपासना में लगा दीजिए। अपने मन को गौर चरण में लगा दीजिए। अपने अश्रु बिंदुओं से उस गौर चरण को सजा दीजिए, ताकि वो गौर चरण से प्रेम का मधुप झरे और आप उसका आस्वादन करें।